हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को भयो जन्म जग आए, देवन को मारन लगे, स्वर्गलोक में जाए। श्री मैत्रेयी बोले हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा अदिति के गर्भ धारण का वृत्तांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल के पश्चात जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब दिति 2 यमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दिति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था उसका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकशिपु रखा और जो बाद उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जिस समय यह दोनों यमल पुत्र उत्पन्न हुए उस समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्यादि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीव रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा, उल्लू, सियार, खर रोने व चिल्लाने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही शीघ्र आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के बाजूबंद, कवच, कुंडल, करधनी आदि पहने हुए थे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अभय को हो गया तथा तीनों लोगों को विजय करके एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कंधे पर गधा रखकर भूलोक स्वर्ग लोक को जीतकर समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। एक दिन वह घूमते हुए वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर वरुण देव के पास गया और युद्ध की भिक्षा मांगते हुए बोला, है वरुण देव, तुमने अनेकों लोकपालों को जीता है और आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त करके राजसूय ये यज्ञ किया है। आता आप मुझसे लड़कर विजय प्राप्त कीजिए। उस दैत्य की यह बात सुनकर वरुण को बड़ा क्रोध आया, किंतु समय को समझकर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, अब हमें लड़ने का चाव नहीं रहा है और फिर तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग भी अब हम नहीं रहे हैं। तुमको यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुम्हारे लड़ने योग्य है तथा वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। श्री मैत्रेयी बोले हैं, विदुर जी, पाताल लोक के स्वामी वरुण की ऐसी बातें सुनकर वहां दैत्य अति प्रसन्न हुआ और नारद जी से नारायण का पता लगाकर रसातल में गया। वहां उसने भगवान बाराह को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लाते हुए सामने देखा। उनके लाल लाल नेत्र तेज से चमक रहे थे। वाराह भगवान को सामने आता देखकर वह महाबली दैत्य बहुत हंसा और बोला, अरे तू जंगली पशु जल में कहाँ से आया है? अरे मूर्ख पशु, तू इधर आ, इस पृथ्वी को कहाँ दिए जाता है? यह पृथ्वी तो हमारे हवाले ब्रह्मा जी ने कर दी है। हे अधम, मेरे रहते हुए तू कुशलता पूर्वक पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता है। तू दैत्य दानवों का शत्रु है, इसलिए मैं तुझे आज मार डालूंगा। उस हिरण्याक्ष के ऐसे कटु वचन सुनकर बाराह भगवान को अति क्रोध आया। उनकी दाढ़ों पर रखी हुई पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना मुनासिब न समझा। उस दैत्य के कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल से बाहर निकले, किंतु वह दैत्य भी ग्रह के समान उनका पीछा करते हुए आया। वह दैत्य बोला, रे कायन, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? बाराह भगवान ने पृथ्वी को योग्य स्थान पर जल के ऊपर स्थापित करके उसे अपनी आधार शक्ति प्रदान की। उस समय उस हिरण्याक्ष दैत्य के सम्मुख ही जगत पिता ब्रह्मा जी ने भगवान बाराह की स्तुति की तथा देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जब बाराह भगवान ब्रह्मा जी का यह कार्य समाप्त कर चुके तब पीछे आते हुए उस दैत्य से मुड़कर बोले, अरे भाई, हम तो जंगली जीव, तू ग्राम सिंह कुत्ता है। हम तुझ जैसे ग्राम सिंह को ही खोजते फिरते हैं। अब तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। हम तेरे सामने खड़े हैं, तू हम पर प्रहार कर तथा हमें मार कर अपने दैत्यों का भला कर। श्री मैत्रेयी बोले, भगवान बाराह के ऐसे उपहार तथा तिरस्कार पूर्ण वचन सुनकर वह दैत्य क्रोध से तिलमिला उठा। उसने क्षुब्ध होकर गदा का प्रहार किया। बाराह भगवान ने कुछ टेढ़े होकर गदा के प्रहार को बचा दिया। बाराह भगवान कुपित होकर उस दैत्य पर ऐसे झपटे जैसे बाज लवा पर झपटता है।
उन्होंने हिरण्याक्ष की दाईं भौं पर प्रहार किया, किंतु उस दैत्य ने अपनी गदा से उसे बचा लिया। हिरण्याक्ष और 12 भगवान में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। हे विदुर जी, उन दोनों के युद्ध को देखने के लिए ऋषियों सहित ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, यह दैत्य मुझसे वर प्राप्त करके अति शक्तिशाली हो गया है। सायंकाल की बेला में इसका बाल अधिक प्रबल हो जाएगा। अतः आप अपनी योग माया से शीघ्र ही इसका वध कीजिए। अब अभिजीत नाम का मुहूर्त भी आ गया है। अतः आप शीघ्र ही इस शक्तिशाली दैत्य को मार डालिए। इसकी मृत्यु आपके द्वारा ही होनी है। यह दैत्य हमारे बड़े सौभाग्य से मृत्यु से ही टकरा गया है। आप शीघ्र ही इसको मारकर संपूर्ण लोक में शांति स्थापित कीजिए। इति अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।